Okay, so let's talk about the book Influence, the Psychology of Persuasion by Robert B. I have read this book two times. This is the latest and new edition of this book. Thanks to HarperCollins for this amazing book. This is a definitely great book. मैंने दो बार पढ़ी है. It's all about अगर आपको psychology of marketing समझनी है, how marketing में psychology कैसे work होती है, what things they prefer, how there is limited edition, how do they tackle the market, everything about that, then you should definitely check out this book. This is a new edition. I will put the link in the description. You can go and buy this book. अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है और इन जनरल इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि बेसिक साइकोलॉजी क्या होती है मार्केटिंग के पीछे, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस बुक. आज इस बुक से मैं कुछ से लेसन्स बनाने वाला हूँ जो मुझे खुद पसंद है. एक्चुअली इसमें स्टेप्स दिए गए 7 स्टेप्स या 6 स्टेप्स टू हाउ टू अंडरस्टैंड और हाउ टू इन्फ्लुएंस और हाउ टू डू परसुएशन इन रियल लाइफ, स्पेसिफिकली अबाउट द मार्केटिंग. बट ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में भी अप्लाई हो सकती है इफ़ यू यूज़ इट प्रॉपरली. इसको बुरी तरीके से यूज़ करोगे दैट टू कैन हैपन. बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द 6 key lessons from this book that I really enjoy. The first key lesson from this book is automatic triggers. So what I mean by automatic triggers, अगर मैं अभी बोलता हूँ कि जोर से बोलो, probably in the mind you will think जय माता दी या उसके रिलेटेड कुछ तो आप सोचेंगे. इट्स ऑब्वियस क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा. So that the same way, I know this is a very quite a lame joke, but that's how quite the automatic trigger works in real life, and that's the way you can use this automatic trigger in your day-to-day life just to influence people. Some marketers use this automatic trigger just to influence their audience, influence their कस्टमर्स जस्ट सो दैट दे कैन बाय द प्रोडक्ट. इस बुक में ऑटोमेटिक ट्रिगर के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं. अगर इफ़ यू गो थ्रू इट एंड इफ यू रीड इट देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ द ऑटोमेटिक ट्रिगर वर्क्स. बेसिकली अगर आपको पता चल जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आप अपने सारे डिसीजन वेरी वेरी कॉशियसली ले सकते हो. द सेकेंड लेसन फ्रॉम दिस बुक इज रेसिप्रोसिटी. व्हाट डज दैट मीन? बेसिकली अगर आपको इसका एग्जांपल देना हो तो थिंक अबाउट योर फैमिली, थिंक अबाउट योर मैरिज और घर पे किसी की शादी हो. देन योर फैमिली विल थिंक अगर मैंने इसको अपने बेटे या बेटी की शादी में बुलाया तो ही वो मुझे अपने बेटे और बेटी की शादी में बुलाया, या उसने मुझे शादी में बुलाया था इसलिए आई हैव टू इन्वाइट देम. सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग ऑथर वांट्स टू टेल. अगर आपको कोई फ्री में कुछ चीज़ें देता है, लाइक द सेम वे थिंक अबाउट द बर्थडेज. इफ समवन गिव्स यू बर्थडे गिफ्ट एवरी ईयर, then there are high chances that you will return them or you will give them some kind of another gift on their birthday. The same will happen into the marketing also. अगर marketing में लोग आपको फ्री में स्टार्टिंग में चीज़ें देते हैं, फ्री में ईमेल लिस्ट देते हैं, फ्री में ई बुक देते हैं, फ्री में जैसे अगर मॉल में वगैरह जाते हो तो फ्री में चीज़ें देते हैं, बिकॉज दे बिलीव दैट एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू लव द प्रोडक्ट एंड देयर इज अ काइंड ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन, अगर आपने कुछ तो चीज़ दी है देन आई हैव टू गिव समथिंग बैक. The same way you will also buy their product later in the life. So that's how this principle work. The third lesson from this book is social proof. We copy the action of other people. बेसिकली अगर मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट ऑडियो बुक्स, जिन हाई चांसेस बहुत सारे लोगों ने ऑडियो बुक सुनना शुरू भी किया होगा जस्ट बिकॉज यू बिलीव मी, यू ट्रस्ट मी कि यार मैंने ये अच्छी ऑडियो बुक बताई होगी या अच्छी बुक बताई होगी. देन देर आर हाई चांसेस दैट यू विल गो एंड रीड दैट बुक और बाय दैट बुक. ओके, दैट्स अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. लेट्स टॉक अबाउट अ बिगर एग्जाम्पल. You must heard about ऋतिक रोशन, उसकी HRX शूज़ की कंपनी है. If ऋतिक रोशन is your, if you are a fan of ऋतिक रोशन, if he start using that shoes and he talk about good about everything, then there are high chances that you will buy that shoes. And if in your friend circle everyone is buying that so ऋतिक रोशन वाला shoes, then there are high chances that आप भी जाके वो shoes buy करोगे. The same way these kind of principles are used into the marketing and real life. It's called social proof. जो बाकी सारे लोग करते हैं, देर आर हाई चांसेस दैट यू विल डू द सेम थिंग. नेक्स्ट लेसन फ्रॉम दिस बुक इज अथॉरिटी. वी फॉलो पीपल इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी. सो अगर मैं कुछ यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी या स्टार्टअप के बारे में बोलूँगा, देन इट डजेंट मेक मोर सेंस बिकॉज आई एम नॉट इन टू द स्टार्टअप गाय, आई एम नॉट CEO ऑफ एनी कंपनी और एंड नॉट काइंड ऑफ एनीथिंग. बट इलॉन मस्क इफ सेज समथिंग, देर आर हाई चांसेस कि आप सब लोग उस पर बिलीव करोगे बिकॉज ही इज़ अ CEO, उसके अथॉरिटी है, बिकॉज उसकी 3-4 कंपनीज है एंड ही कैन टॉक अबाउट दैट बिकॉज ही इज़ इन टू दैट देयर पोजिशन कि जहाँ पे वो बात कर सकता है. The same way with the Ankur Warikoo. If you follow Ankur Warikoo and if he is also CEO, if he talk about the startup and everything, that completely makes sense. But
अगर कोई बच्चा के 10 साल का 15 साल का अगर बात करता है कि यार आई नो हाउ टू डू द स्टार्टअप एंड हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ एवरीथिंग, then obviously it's not going to work because you are not going to listen to that kid because he is just 10 years, उसके पास खुद की कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है. That's the same way authority works, and most of the people uses these tactic into the marketing just to get the customers. The best example, if I want to give the MRF example, Sachin Tendulkar, Virat Kohli, why these people are associated with those kind of brands, because you start seeing them as a ideal, and if they represent that brand, then you are going to buy product ultimately. So that's how this authority works. And the last lesson from this book is scarcity. We want things more when they are harder to get. This is the last principle from this book. Obviously there is a one or two principle more, and there is so many great lessons for inside the book, but this lesson is all about गिविंग यू द फियर. आपको डराने के लिए ये किया जाता है. लाइक देयर इज लिमिटेड टाइम ऑफर, आपको कॉल आता है दिस ऑफर इज वैलिड फॉर ओनली 2 days. अगर आपने अभी बाय नहीं किया देन दिस यू विल हैव टू पे मोर, और इफ यू लूज दिस काइंड ऑफ मनी व्हेन यू आर गोइंग टू चेक आउट द अमेजन. वहाँ पे लिखा होता है नीचे कि लिमिटेड पीरियड ऑफर, या लिखा होता है वहाँ पे ओनली 4 प्रोडक्ट लेफ्ट, ओनली 10 प्रोडक्ट लेफ्ट. दैट्स बिकॉज यू हैव टू, दे वांटेड टू गिव यू द फियर कि यार इतने ही प्रोडक्ट बचे, लेना है तो जल्दी से ले लो ताकि ये जल्दी ख़त्म हो रहे. दैट्स द रीज़न दे वांट टू गिव द फियर सो यू कैन बाय इमीडिएटली. सो हमेशा आगे से याद रखना दिस काइंड ऑफ प्रिंसिपल व्हेनेवर सी इट, और व्हेनेवर यू आर रीडिंग समथिंग, और व्हेनेवर यू आर रीडिंग an article or any kind of stuff. For the question first you should ask yourself is what that article is trying to sell me, what that person is trying to sell me, and then you will realize, okay, what is the reason behind this marketing, what is the psychology behind this marketing. I really highly recommend, if you are into the marketing, or if you want to get into the marketing just like me, like want to do the copywriting and advertising, digital marketing, then I will highly suggest you to pick up this book, because this book will help you to understand a marketing in a very very easy way. I will put the link in the description. I won't suggest to go with the audiobook this time, because if you want to learn something now, then it's better to read the book, underline the text. That's the way you get to know a lot of things in from that book. So that's everything about this book. If you are more interested into such summaries, check out this playlist of the book summaries where I shared all the book summaries that you want. So that's all for the today's video. See you in the next one.